CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पंचकुला से कुछ ही किलोमीटर दूर अमरावती एनक्लेव स्थित वनखंडी दुर्गा माता मंदिर के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की ओर से पिछले 10 फरवरी से श्री राम कथा अमृत की बरसात हो रही है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कथा व्यास दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संस्थापक आशुतोष जी महाराज की शिष्या साध्वी त्रिपदा भारती को सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु वनखंडी मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में कथा वाचन का आनंद शाम 4:30 बजे से लेकर देर शाम 7:30 बजे तक आप भी ले सकते हैं। इसी दौरान साध्वी त्रिपदा भारती से बात करने का मौका मिला, जिसे सुनकर आप भी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे। तो सुनते हैं साध्वी त्रिपदा को। त्रिपदा जी, राम कथा से समाज को हम किस तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका असर समाज पर कितना है? जी, सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री राम। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है, वो मानव को नैतिक मूल्यों से परिचित करवाने के लिए, जो श्री राम की मर्यादा है उसे मानव तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज राम को मान तो सभी रहे हैं, लेकिन राम को जान नहीं रहे। और श्री राम को ना जानने के कारण समाज के अंदर देखिए कितना विघटन है। हम राम की भूमि पर जन्म लिया है हमने, लेकिन हमारे अंदर कितने दुर्गुण दुर्विकार जन्म ले चुके हैं। तो इस कथा का प्रयोजन मात्र इतना है कि मानव को मानवता से विभूषित किया जाए, उसके अंदर दैवीय गुणों को प्रकट किया जाए, जो मात्र अध्यात्म से ही संभव है। और अध्यात्म ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जा रहा है इस कथा के माध्यम से। यही विशेषता है इस कथा की कि ये कथा आंतरिक मन से मानव समाज को जागृत कर रही है। ये मान लीजिए कि जागृति का शंखनाद हो रहा है इस कथा के माध्यम से। क्योंकि अगर मानव जाग जाएगा तो वो स्वयं को भी संवार सकता है और एक श्रेष्ठ सभ्य समाज की संरचना कर सकता है। इसलिए मानव को जागृत किया जा रहा है उसके अंतर मन से, उसकी चेतना से। अभी आपको मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, जिसमें आपने भरत और राम दोनों के भक्ति भाव को बता रहे थे, एक भगवान एक भक्त। वो भक्ति लोगों में लाने के लिए किस तरह से उस चीज़ को हम पैदा कर पाएंगे, किस तरह से उसको उभार पाएंगे जो वो भक्ति हो, और फिर जो आज भीड़ है ये और भी 10 गुना अधिक बढ़ जाए? जी, पहली बात तो मैं संशोधन करना चाहूँगी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बिल्कुल भी मतलब भीड़ एकत्रित करना नहीं है। भीड़ जुटने का मतलब है कि उनमें भक्ति भाव का बढ़ जाना, ये कहने का मतलब। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। और यहाँ पर संशोधन इसलिए किया गया कि मात्र हम भीड़ नहीं चाहते, हम जिज्ञासु लोगों की खोज करते हैं जो श्री राम से वास्तव में प्रेम करते हैं और श्री राम को जानना चाहते हैं। क्योंकि भैया एक बात होती है ईश्वर को मानना और एक होती है जानना। और श्री राम कथा के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप श्री राम को जान सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि भक्ति भाव कैसे बढ़ेगा, तो वो भक्ति भाव प्रभु को जानने से ही बढ़ता है। मान तो देखिए आज पूरी दुनिया रही है, सभी मानते हैं, लेकिन वैसा प्रेम भाव जैसा हमारे भक्तों के अंदर रहा है वो आज दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। कारण यही है कि हमने मात्र प्रभु को माना है, प्रभु को जाना नहीं है। प्रभु को जान सकते हैं, ये हमारे शास्त्र हमारे ग्रंथ कहते हैं। और जिस दिन हम ईश्वर को जान लेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जिसका आधार अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान का भी भाव होता है ईश्वर का बोध अपने अंतर घट में कर लेना। और जब हमारे अंतर घट में हम ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे, ईश्वर का बोध करेंगे, तो स्वतः ही उनसे प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो उससे प्रेम स्वतः ही हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इस कथा के माध्यम से जनमानस को, प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे करके श्री राम से परिचित करवाया जा रहा है, ताकि वे उसे जान करके उनसे प्रेम कर सके और ऐसा ही भक्ति भाव उनके जीवन में प्रकट हो सके। खासकर युवाओं को लेकर के, युवाओं में हम देख रहे हैं कि जो भक्ति होनी चाहिए जी, वो उस तरह से उसमें आस्था का जो वो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। उसमें उस चीज़ को कैसे हम जगाएं ताकि अपने धर्म को लेकर के भी, भगवान राम के
पद चिन्हों पर भी चल करके भी वो अपने आप को उभार सके, अपने माता पिता को देख सके, समाज को देख सके, परिवार को देख सके। उन युवाओं में रुझान हम कैसे लाएं? देखिए, युवा जो है वो किसी भी समाज को निर्मित करने में, श्रेष्ठ बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो युवाओं को सही संदेश मिलना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हैं, जिनके संस्थापक और संचालक परम वंदनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्होंने सदैव से युवा पीढ़ी को बहुत सही ढंग से मार्ग पर वो लेकर के आए हैं, मात्र उपदेश से नहीं, उन्हें अध्यात्म ज्ञान से पोषित करके। क्योंकि महाराज श्री का कथन है कि युवा जो है वो एक समाज का उचित निर्माण कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसे उत्साह, ऐसी शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति से आज का युवा परिचित नहीं है। अभाव वही है, अध्यात्म का अभाव। और जब उसके जीवन में अध्यात्म आएगा, ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो उसके माध्यम से उसके अंदर वो जो ससुप्त चेतना है, सोई हुई चेतना है, वो जागृत होगी और वह युवा अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ निर्वाह कर पाएंगे। और जो श्री राम कथा में हम पात्र श्रवण करते हैं, जैसे भरत जी का चरित्र है, लक्ष्मण जी का चरित्र है, तो ऐसा चरित्र अपने जीवन में उतार पाएंगे, लेकिन अध्यात्म से पोषित होकर। और यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि महाराज श्री इस संस्थान के अंदर आप देखिए, हमारी संस्था मात्र आध्यात्मिक स्तर पर ही काम नहीं कर रही, ये सामाजिक स्तर पर भी काम कर रही है। आज का हमारा जो यूथ है, जो नशे का बहुत आदी हो चुका है और अपनी ज़िंदगी को नशे में गर्त कर रहा है, महाराज श्री ने उनका भी उत्थान किया है। ऐसे युवा वर्ग को महाराज श्री ने ज्ञान दे करके इस नशे की दलदल से बाहर निकाला और आज वो युवा अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। वे स्वयं भी अपना जीवन संवार रहे हैं और समाज को भी सुधरने का संदेश दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारा परिकल्प है, बोध, उसके अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। तो ये थी साध्वी त्रिपदा जी, जो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संस्थापक आशुतोष जी महाराज की शिष्या हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।